गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कल हमने बात की थी कि पर्सनल अकाउंट्स और रियल अकाउंट्स को कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे क्लोज किया जाता है। पर्सनल अकाउंट्स का अगर डेबिट बैलेंस हो तो क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरी डाउन करके लिखा जाता है, क्लोज किया जाता है, और क्रेडिट साइड ज़्यादा हो तो डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरी डाउन करके क्लोज किया जाता है। रियल अकाउंट भी उसी तरह से होता है। तो रियल अकाउंट बताता हूँ। if debit side of रियल अकाउंट्स में आते हैं असेट्स, गुड्स जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, गुड्स। अगर इनका डेबिट साइड, इफ डेबिट साइड ऑफ रियल अकाउंट इज more than credit side, then these accounts are closed by writing by balance carried down on credit side, and if credit side is more than debit side, then these accounts are closed by writing to balance carried down on debit side। इस तरह से रियल अकाउंट को क्लोज किया जाता है। अब आते हैं बैलेंसिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर परचेज अकाउंट आता है, सेल्स अकाउंट आता है, एक्सपेंसेस आते हैं, लॉसेस आते हैं, इनकम्स आते हैं, इस तरह से। तो इसके अंदर सबसे पहले परचेज अकाउंट को कैसे क्लोज किया जाता है। जब हम परचेज करते हैं कोई गुड्स तो हमारा खर्चा होता है। परचेज एक एक्सपेंडिचर होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो अब आया परचेज अकाउंट हैज़ ऑलवेज डेबिट बैलेंस। परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ये कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। डेबिट बैलेंस, सो इट इज क्लोज्ड बाय राइटिंग बाय ट्रेडिंग अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड। परचेज अकाउंट एक एक्सपेंडिचर होता है और परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको क्लोज किया जाता है बाय ट्रेडिंग अकाउंट करके क्रेडिट साइड में, जिस साइड अमाउंट कम होता है। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न को कैसे क्लोज किया जाता है?
परचेज रिटर्न को कैसे क्लोज किया जाता है, देखिए आप, मैं बताता हूँ। अब आइए आप, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट हैज़ ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा, परचेज का डेबिट बैलेंस तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। सो इट इज क्लोज्ड बाय राइटिंग टू trading account. So it is closed by writing to trading account on debit side of this account. थर्ड है हमारे पास सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स एक बिजनेस के लिए इनकम होती है, इसलिए इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट हैज़ ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। सो it is closed by writing to trading account on debit side। सेल्स का एक क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स अकाउंट को क्लोज किया जाता है डेबिट साइड में टू ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज हो गया, सेल्स हो गया, परचेज टर्न हो गया, सेल्स टर्न हो गया, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट के पार्ट होते हैं। जब हम फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो वहाँ ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई जाएंगी, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट हैज़ ऑलवेज, sales return account has always debit balance। सेल्स रिटर्न का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। सो इट इज क्लोज्ड बाय राइटिंग by trading account on credit side। तो नॉमिनल अकाउंट में परचेज आता है, परचेज रिटर्न आता है, सेल्स आता है, सेल्स रिटर्न आता है, तो ये सारे इस तरह से क्लोज किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हम परचेज पे खर्च करते हैं, या गुड्स को दुकान से अपने गोडाउन तक लाने के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर होता है दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो परचेज में हम खर्चा करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल होते हैं जैसे डायरेक्ट वेजेस, कैरेज इनवर्ट, फ्रेट इनवर्ट, रॉयल्टी, लोडिंग अनलोडिंग, इंपोर्ट ड्यूटी, डॉक चार्जेस, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो all direct expenses have always debit balance।
जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, मैंने आपको जनरल लेजर पूरा डिस्कस किया है, अगर आप ध्यान से पढ़ें। जितने भी एक्सपेंसेस और डेबिट बैलेंस होता है, सो दीज एक्सपेंसेस आर क्लोज्ड बाय writing by trading account on क्रेडिट साइड, क्योंकि इनका डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में बाय ट्रेडिंग अकाउंट करके इनको क्लोज कर दिया जाता है। ये ट्रेडिंग अकाउंट के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी, डॉक चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग, क्लियरिंग चार्जेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। ये डायरेक्ट होते हैं जो परचेज पे किए जाते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, सो इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। इनके अलावा जितने भी होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ऑल indirect expenses have also debit balance। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है जितने भी होते हैं, सैलरीज, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन पेड, डिविडेंड पेड, व्हाटसोएवर, डेबिट बैलेंस। सो these accounts are closed by writing by profit and loss account on क्रेडिट साइड। तो इस तरह से पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज़ किया जाता है, जो लेजर बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल से हम डिस्कस करेंगे लेजर अकाउंट्स को के न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम प्रैक्टिकल में शो करेंगे कि कैसे जर्नल से लेजर बनाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। लॉट्स ऑफ थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।